हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड योर स्टडीज वेल गोइंग। सो लेट्स आज की क्लास में हम बात करेंगे जेनेटिक्स कोड यानी कि अनुवांशिक कोड जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं और उसकी खोजकर्ता कौन थे और यह जो है किस प्रकार से एक जेनेटिक्स से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स कोड या अनुवांशिक कोड के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले जेनेटिक्स कोड होते क्या है या नॉर्मल से रूप में जो है इनको परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा। पहला टॉपिक यही उठता है या पहला प्रश्न भी यही उठता है कि अनुवांशिक कोड क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जो एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए होते हैं, एमआरएनए पर ये पाए जाते हैं। पहला ध्यान में रखना कि एमआरएनए पर पाए जाने वाले जीन या फिर इस प्रकार से डीएनए के खंड एमआरएनए पर पाए जाने वाले जीनों या फिर डीएनए के खंड जिनके द्वारा एक विशेष प्रोटीन का संश्लेषण होता है, विशेष प्रोटीन का संश्लेषण। और ये प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो अम्लों से, या इस प्रकार से मिल सकते हैं कि एमिनो अम्लों का संश्लेषण होता है। तो डीएनए के खंडों पर या इस प्रकार से कहें कि प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान जो डीएनए के खंड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि यह जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि उसकी क्रियाविधि क्या होगी। तो इस सूचना को कोड से समझाया गया। कोड या फिर इस प्रकार से कोड शब्द, कोड कोई जैसे कि आपका पासवर्ड होता है, कोड होता है फोन का, तो उसी प्रकार से इस प्रोटीन संश्लेषण को समझने के लिए एक कोड दिया गया, कोड प्रणाली दी गई। इस कोड विकृत प्रणाली को अनुवांशिक कोड कहा गया। समझना इस बात को कि डीएनए के खंडों पर या इस प्रकार से कहेंगे प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान डीएनए के खंडों पर प्रोटीन सूचना है वो एक कोड विकृत व्यवस्था में होती है और उसको अनुवांशिक कोड कहा गया। और इनके खोजकर्ता थे या इस प्रकार से कहें कि सर्वप्रथम अनुवांशिक कोड के बारे में किसने बताया? तो दो वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। एक था नीरेनबर्ग, हिंदी में लिख लेना नीरेनबर्ग, और एक था मिथायस ओचो, मिथायस ओचो। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से थे? एक यह प्रश्न हो गया और एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उठता है यहाँ से कि अनुवांशिक कोड के खोजकर्ता कौन थे? नीरेनबर्ग और मिथायस ओचो। और साल था 1968, यानी कि साल 1968 में इन दोनों ने बताया था कि जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है वो एक कोड विकृत व्यवस्था पर होती है जिसको अनुवांशिक कोड या इंग्लिश में जेनेटिक्स कोड कहा गया था। तो जेनेटिक्स कोड, ये तो बात होगी परिभाषा की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको याद आ रहा होगा कि इस रोग में जो हमारी आरबीसी कोशिकाएं होती है वो हंसियाकार हो जाती है, यानी कि दांती के समान हंसियाकार हो जाती है, आकार में वो गोल नहीं रह पाती, इस प्रकार से हो जाती है। तो इसको सिकल सेल एनीमिया बोला गया था। इस रोग के अनुवांशिक कारण की बात करें तो क्या होता है कि नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला होती है वहां पर बीटा श्रृंखला में छठा एमिनोमर से प्रोटीन बनती है, आपको याद होगा। तो छठा एमिनोमर बनना तो था ग्लूटामिक अम्ल। ध्यान से देखना, आप अगर ये याद समझ गया तो आप इसको परिभाषा को आसानी से याद कर लोगे। तो बनना तो था ग्लूटामिक अम्ल, परंतु म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि वेलिन बन जाता है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा एमिनोमर ग्लूटामिक अम्ल बनने के स्थान पर वेलिन अम्ल बन जाता है। अब ग्लूटामिक अम्ल बन रहा था GAG, यह था वो अनुवांशिक कोड। और वेलिन अम्ल बनने के समय नया कोड हो गया था GUG। ये है वो उसका प्रतिस्थापन हो गया। इस प्रकार से कहें कि यहाँ पर हम प्रतिस्थापन को कह सकते हैं GUG, यह कोड हो गया वेलिन अम्ल का। तो इसको एक अनुवांशिक कोड कहा जाता है। जो तीन है ना, ये GAG और GUG, ये नाइट्रोजन क्षारक है। तो
इनको है वो अनुवांशिक कोड कहा जाता है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस ग्लूटामिक अमील और वेडिनमन के स्थान पर। तो परिभाषा होगी हमारी और हमने समझ लिया कि अनुवांशिक कोड इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो सामान्य रूप में बात करें कि अनुवांशिक कोड है उनकी आवश्यकता क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई। तो आवश्यकता तो जैसे कि कोई चीज है उसको एक कोड से याद रख सकते हैं, वरना जितने भी प्रोटीन है और प्रकृति में जितने एमिनो अम्ल है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, तो उस 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की जो संरचना या निर्माण प्रकृति होती है, संश्लेषण पद्धति, तो उसको हम रटना पड़ता है। परंतु यहाँ पर एक कोड से सारा काम हो रहा है, तो यह जो उसकी सहायता होगी हमारे। और एक नाम होता है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन सिस्ट्रोन क्या होता है? तो डीएनए के वे खंड, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए के वे खंड जिन पर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना होती है, या जिन खंडों पर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना का अभिग्रहित होता है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना, और उनको सिस्ट्रोन कहा जाता है। यानी कि डीएनए के वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना रखते हैं, उनको सिस्ट्रोन कहा जाता है। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सिस्ट्रोन पर जब प्रोटीन संश्लेषण होता है या इस प्रकार से एमिनो अम्ल संश्लेषण होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की श्रृंखला होती है, न्यूक्लियोटाइड क्षारक UCAG, हमने पढ़ा था शुरू में अभी कि ये mRNA पर होता है। तो RNA आ गया तो यहाँ पर थायमिन नहीं आएगा, थायमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो UCAG इन 4 नाइट्रोजन क्षारकों से में वो ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चलती है mRNA पर, इस प्रकार से। जैसे कि इस प्रकार से, तो ये जो तीन होते हैं, तीन के समूह हैं, इनको ही अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहा जाता है। यानी कि mRNA पर न्यूक्लियोटाइड क्षारकों की श्रृंखला है, वो एक सतत रूप में चलती रहती है, जिसको अनुवांशिक कोड कहा जाता है। ये नॉर्मल सी परिभाषा है, जिसको एक नाम दिया गया त्रिक कोडोन। यानी कि ये अनुवांशिक कोड तीन बेस में, यानी कि तीन के समूह में पाए जाते हैं, और इसलिए इसको त्रिक कोडोन या ट्राइवेलेंट कहा जाता है। ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो परिभाषा हो गई, सिस्ट्रोन की परिभाषा भी हो गई, नीरेनबर्ग और मिथाइल को ये आप याद रखना। अब हम देखते हैं अनुवांशिक कोड की जो कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि MSc में पूछ लिया गया या फिर आपकी 12th बोर्ड में पूछ लिया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। तो विशेषताएं, यानी कि अनुवांशिक कोड है वो अपने आप में विशेषताएं क्या रखते हैं, तो जेनेटिक्स कोड की कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। पहला, त्रिक कोडोन। अभी हमने देखा था कि ये वो त्रिक कोडोन या तीन नाइट्रोजन क्षारकों के UCAG, इनमें से कोई 3 होंगे, और ये तीन कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये है, और AUG है, जिसके द्वारा मिथेनिन का संश्लेषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है AUG। पूछ लिया जाता है कि श्रृंखला प्रारंभक कोडोन AUG है, ठीक है। और जैसे कि GUG हो गया, GAG हो गया अपना ग्लूटामिक और वेलिन अम्ल वाले, ये इस प्रकार से सभी आ जाएंगे इसमें। तो ये 4 नाइट्रोजन क्षारक है, और त्रिक कोडोन यानी कि तीन के समूह में पाए जाएंगे। और एक क्या होता है कि ये 4 है, तो एक है इसके साथ 3 बार ये आएगा और 1 बार ये खुद आ जाएगा, तो 4 हो गया, 4 बार हो गया। और 4 बार एक खुद के साथ और 3 अन्य के साथ, तो प्रत्येक के हिसाब से देखें तो 4 का 4 हो गया, सॉरी 4 का 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कुल 64 कोडोन पाए जाते हैं। 64 कोड, अनुवांशिक कोड, जिनकी संख्या 64 है, 4 नाइट्रोजन क्षारकों से बनेंगे, और इन 64 के द्वारा नहीं बोल सकते हम, केवल 61 कोडोन ही है वो
प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। बाकी 3 कोडोन UAA, UAG और UGA अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता नहीं करते। तो 61 कोडोनों के द्वारा 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का संश्लेषण होता है और ये एमिनो अम्ल बाद में प्रोटीन बनाते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस, ठीक है। 4 नाइट्रोजन क्षारक है, 64 कोडोन बनेंगे कुल, जिसमें से 61 के द्वारा 61 के द्वारा 20 प्रकार के एमिनो अम्ल बाद में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये तो होगी पहली विशेषता। दूसरी बात है कि श्रृंखला प्रारंभक कोडोन कौन सा है, पूछ लिया जाता है बहुत बार वर्ड क्वेश्चन में। तो श्रृंखला प्रारंभक कोडोन अभी हमने पढ़ा था AUG है, AUG। ये अब आगे बनेंगे कैसे ये AUG, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो स्किप मत करना। AUG और इसके द्वारा मिथियोनिन का संश्लेषण होता है। कई लोग इसको मिथोनिन भी बोलते हैं, ये अपनी अपनी लैंग्वेज है, मैं इसको मिथोनिन बोलता हूँ। तो AUG है श्रृंखला प्रारंभ कोडोन, यानी कि कोई श्रृंखला चल रही थी जैसे कि ये, और यहाँ पर जैसे कि शुरुआत है वो AUG से ही मानी जाएगी, होती AUG से, चाहे आगे कितने भी हो श्रृंखला वहां से शुरू नहीं होगी, प्रोटीन संश्लेषण शुरू नहीं होगा। और जहां भी जैसे कि यह श्रृंखला चल रही थी शुरू से, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, और यहाँ है वो AUG आ गया, और उसके बाद जितने भी है तो यहाँ से वो पहले मिथोनिन बनेगी और बाद में अन्य एमिनो अम्लों का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये हो गया AUG श्रृंखला प्रारंभक कोडोन। अब एक आता है श्रृंखला समापन कोडोन, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। श्रृंखला समापन कोडोन कौन कौन सी हैं? 3 हैं, एक है UAA, एक है UAG और एक है UGA, ठीक है। UAA, UAG, UGA, इनका विशेष नाम भी बताया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था वहां पर, जो हमने पढ़ा था निरर्थक या नॉनसेंस जिसको बोला था, वो जेठालाल दया वाला, वो नॉनसेंस नहीं है। ये हमने पढ़ा था जीन म्यूटेशन के अंदर एक प्रकार पढ़ा था नॉनसेंस, वहां पर हमने देखा था कि इनकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। जैसे कि इस श्रृंखला में बाद में ये आएगा, जैसे कि UAA आ गया, तो प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पर आकर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये रूटीन है, वो इसको बोला जाता है आखिरी, विशेष नाम याद रखिए, आखिरी, अंबर और एम्बर, ये 3 नाम दिए गए, आखिरी, अंबर और एम्बर, UAA, UAG, UGA, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला समापन। चौथा आता है कोमारही। आपने देखा होगा जैसे कि यह श्रृंखला कर रही है, ये मैंने कोमा लगाई है, उसे हम यहाँ बनाते हैं जैसे कि UGA, GCA, CUGA, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में है वो कोई भी अवरोध नहीं होता, यह सतत रूप से चलती रहती है, ठीक है। तो यही है, कोमा रहित होती हैं और लगातार सतत रूप में आगे चलते रहते हैं, ठीक है। कोमा रहित। 5वां है कि ये अनतिव्यापी होते हैं, यानी कि सतत रूप से चलते रहते हैं, इस प्रकार से अनतिव्यापी। एक और छठा है कि सॉरी, इसको थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर करते हैं विशेषता। तो छठी विशेषता क्या है? नंबर 6 कि क्या होता है कि इस प्रकार से है वो UCAG, ठीक है। और ये 4 है, जैसे कि एक ये है और एक ये है, उसके बाद आ जाएगा UUC, UUA और UCAG, इस प्रकार से। तो जब हम आप इसको विशेष नाम देते हैं वोबल परिवर्तन या वोबल परिवर्तन, बहुत बार पूछा जाता है वोबल परिवर्तन क्या है, परिभाषित कीजिए, व्हाट इज वोबल चेंज या वोबल परिवर्तन। तो वोबल परिवर्तन क्या होता है कि जब एक ही एमिनो अम्ल का संश्लेषण करने के लिए, ध्यान से सुनना, जब एक ही एमिनो अम्ल का संश्लेषण करने के लिए 2 से अधिक त्रिक कोडोन चाहिए, जब एक ही एमिनो अम्ल का संश्लेषण करने के लिए 2 से अधिक
त्रिकोडोन उत्तरदायी हो, तो इन त्रिकोडोनों में प्रथम दो जो नाइट्रोजन छाप होंगे उनकी संख्या वो समान होंगे, और जो अगला जैसे कि तीसरा नाइट्रोजन छाप है वो क्रम से बदलता जाता है, या दोनों सेम है और यू सी ये क्रम से बदलते गए, तो उसी को वो वोबल परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब एक एमिनो एसिड का संश्लेषण करने वाले दो से अधिक त्रिकोडोन उत्तरदायी होंगे, तो उनमें प्रथम दोनों जो नाइट्रोजन चार्ज है वो तो समान होंगे, परंतु जो तीसरा नाइट्रोजन चार्ज है वो बारी बारी से बदलता जाता है, यू सी ए जी, उसको वोबल परिवर्तन कहा जाता है। आप याद रखना वोबल परिवर्तन, ठीक है। और सातवां है, सातवां क्या होता है कि जैसे कि AUG है, AUG हम पढ़ने पड़ जाए इसलिए समझ लेते हैं। GUG जैसे GUG ग्लूटामिक अम्ल बना रहा था, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल, तो यह GUG मनुष्य में भी ग्लूटामिक अम्ल बना रहा है, और जो बैक्टीरिया होती है व्हेल होती है उनमें भी यह GUG ग्लूटामिक अम्ल ही बनाएगा। यानी कि एक त्रिकोडोन बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक या शायद का व्हेल तक समान एमिनो अम्ल का संश्लेषण करेगा, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपभ्रष्टता जिसको बोला जाता है। और एक हम और कर लेते हैं, आठवां कि ये निरंतर mRNA पर लगे होते हैं। mRNA पर कई क्या होती है कि पूरा पढ़ लिया, अनुवांशिक जेनेटिक्स कोड वगैरह रट लिया, एकदम पढ़ लिया, अब प्रश्न आ गया कि अनुवांशिक कोड है वो किस पर व्यवस्थित रहते हैं, तो मुंह ताकता रहते हैं, तो अनुवांशिक कोड है वो mRNA पर व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि जिसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण या एमिनो अम्ल संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। तो जेनेटिक्स कोड या अनुवांशिक कोड, जेनेटिक्स कोड हमने पढ़ लिया, परिभाषा देख ली, नीरेंद्र और मिथाइस ओचो हमने पढ़ लिया 1968 में, सबसे पहले इसको बताया था, और परिभाषा वगैरह त्रिकोडोन याद रखना, आप सिस्टोन क्या होती है वो याद रखना, और एक परिभाषा ये वोबल परिवर्तन की, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न उठते हैं यहाँ से। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। पढ़ते रहिए बायोलॉजी।